आप लोग देख रहे होंगे जैसा कि आज हम लोग डेमो क्लास कैसे लें और इसकी क्या क्या सावधानियां रखें इसके बारे में ध्यान देंगे। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों से कह रही थी कि मैं डेमो क्लास लूँगी, लेकिन मैंने दी नहीं। उसका रीज़न था कुछ, तो आज खैर आज देखिए सामने सामने है। और आप लोग को जो भी क्वेरीज हों वो आप पूछ लिया करिए, मैसेज से पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। देखिए वीडियो छोटा सा होगा, पूरा देखिएगा, आपको बहुत काम आएगा। उसका रीज़न ये भी है क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं, कोई नहीं होता है पूछने वाला, कोई जान रहा होता है तो उससे पूछे तो उसको ज़्यादा समझ में आती हैं चीज़ें, ठीक है। तो बात ये हो रही है यहाँ पे कि हम लोगों को डेमो क्लास लेनी कैसे है। सबसे पहली बात याद रखिएगा, अगर आप बैठे हैं वहाँ पर, गए हैं इंटरव्यू देने, आपसे वो कहते हैं कि आप एक टॉपिक बताइए, तो आपको टॉपिक पे पूरी नॉलेज होनी चाहिए, वही टॉपिक चूज करिएगा। टॉपिक टू बी चूजन जो भी होगा वो उसकी पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो आप मत लीजिएगा। सपोज करिए वो जैसे स्टूडेंट बैठे होते हैं कि उनको क्वेरीज हो जाती है बैठे बैठे कि मैम ये बताइए, सर ये बताइए, तो वो भी आपसे एक स्टूडेंट की तरह पूछ सकते हैं। आप उस समय उनको एज ए स्टूडेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक टू बी चूजन, क्या टॉपिक चूज करना है, उस पर आपको क्या हासिल होनी चाहिए, पारंगत हासिल होनी चाहिए, आपको आना चाहिए, अदरवाइज कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन होना चाहिए, आप लिखें तो जब राइटिंग करें तो आपके हाथ कांपे नहीं। सपोज करिए 3-4 लोग तो मिनिमम बैठेंगे वहाँ पर, ठीक है। 3 से 4 लोग बैठेंगे ही बैठेंगे। अब क्या करा जाए भाई, 3-4 लोग बैठे, अब उनको देखना भी, उनको समझाना भी है कि करके आप ऐसे करके, ठीक है। तो आपका हाथ भी ना कांपे ऐसे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका हाथ कांपना नहीं चाहिए। तो उसका अब उसमें हम लोग क्या कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं टॉपिक लेने जा रही हूँ और उस टॉपिक को आपको बताऊंगी कि कैसे क्या करना है आपको। तो वो टॉपिक मैंने एनसीईआरटी का लिया है, बायोलॉजी का, एनसीईआरटी का, बायोलॉजी 12th का। और भी आप लोग कहेंगे तो मैं टॉपिक से बनाऊंगी, ये केवल एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। मैं चाहूँ तो इंजीनियरिंग का टॉपिक ले लूँ या फिर लॉ का टॉपिक ले लूँ, कोई भी टॉपिक जो भी आप कहेंगे तो मैं उसको बताऊंगी। देखिए एनसीईआरटी, और एक और बात बतानी मुझे, करंट अफेयर की भी मैं क्लास लूँगी, तो उसमें मैं बताऊंगी कि क्या डेली करंट अफेयर्स बताऊंगी। जैसे यूक्रेन रशिया वाला जो ऑपरेशन गंगा चल रहा है, वहाँ के प्रवासी भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा, ठीक है। आज तक ये मेन चीज़ याद रखिएगा। और कल जो है साइंस डे था 28 को, उसको भी याद रखिएगा, उसकी थीम याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें याद करके जाइएगा, दिमाग में रखिएगा, ये आपके जीडीसी के लिए भी काम देगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पर बात कर रहे हैं। मैं टॉपिक ले रही हूँ बायोलॉजी का, जो कि है जैव विविधता। जैव विविधता अगर आपने टॉपिक लिया सपोज करिए, तो आप पहले तो उसको ऐसा लिखिए कि उनको दिखे, जैसे मैंने बताया राइटिंग दिखे। जैव और विविधता, जैव में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो जीवित हैं, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो कोई भी हो। और उसके बाद पेड़ पौधे सब आपके आ जाते हैं। विविधता मतलब अलग अलग, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो अलग अलग हैं, फैली हुई हैं। सपोज करिए मैं अब इसके प्रकार के बारे में जाऊंगी अंदर, जैव विविधता बताने के बाद प्रकार के अंदर जाऊंगी जब डेमो क्लास लूंगी, तो मैं बताऊंगी एक C2 एक टाइप का होता है, एक In-situ। आप फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं, आप ऐसे एरो बना सकते हैं, आप ऐसे एरो बना सकते हैं, जैसे आपको उचित लगता है आप ऐसा कर सकते हैं। तो एक मैं लेती हूँ In-situ और नेक्स्ट वन है मेरा Ex-situ। अब इसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों देखिए, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं, कॉलेज लेवल पे जाते हैं, तो दोनों लेवल के बच्चे आए होते हैं। तो जो प्रोफेसर भी बैठे होते हैं वहाँ पे, तो उनको भी आपको ये चीज़ दिखानी है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश के बहुत बड़े ज्ञाता हो गए हिंदुस्तान में रह के। तो In-situ में आपका आ जाएगा अंतःस्थानीय, और दोनों लिख दीजिएगा वहाँ पर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और इसका अगर समय नहीं है, वो बोलते हैं धीमा जल्दी जल्दी आप करिए तो जल्दी जल्दी करें, बहिर्स्थानीय। तो दो चीज़ें हो गई। अब अंतःस्थानीय में जैसे जो चीज़ ऑलरेडी वहाँ पर है, जो चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पर हैं, वो चीज़ें आपको वहीं पर सुरक्षित कर देने को कहते हैं अंतःस्थानीय क्या जैव विविधता। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं अंतःस्थानीय, आप चंदन की लकड़ियाँ, आपने देखा होगा पुष्पा भाव, सबने मूवी देखी है, झुकेगा नहीं, ठीक है, पुष्पा मूवी देखी होगी, उसमें लाल चंदन के बारे में बताया। लाल चंदन कहाँ पाया था, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के अलावा कहीं नहीं पाया जाता। तो अगर उसको उसी के एरिया में हम सुरक्षित रख देते हैं तो क्या कहलाता है, अंतःस्थानीय। फिर हम बात करते हैं बहिर्स्थानीय। बहिर्स्थानीय का मतलब ये है, इसमें आते हैं रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट वन आता है आपको बहिर्स्थानीय। बहिर्स्थानीय की जब हम बात करते हैं, हमने सेकंड लिखा, बहिर्स्थानीय लिखा, और उसके बाद आपने बताया इनको कि उस जगह में मान लीजिए सिचुएशन ऐसी हो गई, वहाँ पर वो चीज़ें नहीं रह पा रही है, नहीं हो पा रहा है,
तो क्या करते हैं हम लोग उसको उठा के दूसरी जगह पे सुरक्षित रखते हैं, या खत्म हो रही है या विलुप्ति की कगार पे है तो हम लोग उसको रखते हैं कहाँ पर, दूसरी जगह पे। जैसे बोटेनिकल गार्डन, यहाँ पे लखनऊ में भी बोटेनिकल गार्डन है जहाँ पे प्लांट्स की प्रजातियाँ तरह तरह की ला करके लगाई गई हैं। तो ये पूरा ओवरऑल रहा है। आपको पहली बात तो बिल्कुल एकदम अच्छे से पोस्चर में खड़े होना है। सपोज करिए आप जाते हैं तो आपको सिंपली ऐसे बोर्ड के पास खड़े होना है, साइड में आप खड़े होंगे और आप ऐसे लिखेंगे, ताकि अब ये नहीं है पूरा जैसे आप छेक के खड़े हो गए, पूरा घेर के खड़े हो, घेर के अब उनको दिखेगा नहीं क्या जो आप लिखेंगे। आप साइड में ऐसे यूँ खड़े होंगे पहले, फिर उसके बाद आप टॉपिक यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। डेमो क्लास चाहे तो हेडिंग डाल सकते हैं, नहीं तो जो आपको लिखना है उसमें हेडिंग डालिए। और 2-3 चीज़ें बिल्कुल मत भूलिएगा, अपना कॉन्फिडेंस से आपको खड़े होना है, अच्छे से खड़े होना है। और डर किस बात का, भाई जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन आपको जो याद है वो आप अच्छे से बता दीजिए उनको। चाहे वो कार्ल मार्क्स का टॉपिक हो, चाहे आपका ये टॉपिक हो, चाहे वो केमिस्ट्री का कोई टॉपिक हो, चाहे वो फिजिक्स का कोई टॉपिक हो, आप कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं। ये बराबर एमसी स्क्वायर उठाइए, कुछ भी आपको ठीक लगता है, आपको जिसमें भी पारंगत है। वैद्युत क्षेत्र में बाइनरी संख्या है, आप बूलियन अलजेब्रा है, कुछ भी आप उठा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वो। तो आप अपना टॉपिक उठाइए जिसमें आपको पारंगत हासिल है, वो आपको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। आपको जब आता है ना चीज़ें तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। तो बस मेरी यही क्लास है और मैं बाकी में बताऊंगी। तो बस तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और आपको अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसको और लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन लोगों को भी इन सब चीज़ों का फायदा मिल पाए। और साइड में ही कोशिश कीजिएगा कि खड़े होइएगा, ऐसे मत खड़े होइएगा ये, क्योंकि गलत इम्पैक्ट देता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ।